वेलकम। अली वेलकम। एस के वेलकम। लड़के हो या लड़की हो? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं लड़कों के साथ मैच लगाती ही नहीं हूँ और पीछे मैच मैंने रखना ही नहीं है। वेलकम मियाँ साहब। मेरी 5 की स्टिक थी, वो कहाँ गई? फाइव की स्टिक थी मेरी, पता नहीं कहाँ गई। खालिद नवाज वेलकम। मिस्टर साइलेंट वेलकम। बात करेंगे चाइना के खोते बिगोड़ी साबरा और साजदा पे। आखिर साबरा के शोहर अफ्रीका के सांड जल्ले राय के बुढ़े खुसरे ने साजदा को आईना दिखा दिया। आखिर साजदा को बताया कि आज तुम भी उसी जगह पे खड़ी हो जहां तुम मेरे पे तीर बरसाती थी, और भी बयान दिए। एक डिटेल की वीडियो बनाई जाएगी जिसमें अपनी औरतों के खुले के बारे में तस्दीक की जाएगी और बताया जाएगा जिसने चाइना के खोते को जूते मारे, जिसने बिगोड़ी साबरा को नीचा दिखाया। आखिर जवेद मामू यानी साबरा का मामू शोहर मैदान में आ गया। मैं यहाँ चाइना के खोते को कहती हूँ, साजदा को आईना दिखाने की बजाय, साजदा पे बात करने की बजाय जरा साबरा पे भी डिस्कस करो। साबरा और अपना नकानामा दिखाओ, अपनी माँ का कंटेंट बनाना छोड़ो। अडॉप्टेड बच्ची को जो गंदी और गलीज गालियां दी थी उसके बारे में बताओ। तुम्हारी बरादरी में औरतों ने कितने खुले लिए, क्यों लिए, खुले लेने की वजह क्या थी, वो हमें सब पता है। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा कि साजदा बिगोड़ी साबरा और चाइना के खोते में क्या फर्क है। क्या ये वाकई मर्द है या अफ्रीका का बुढ़ा खुसरा है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थंबनेल आपने देख लिया होगा, बात हो रही है जल्ले राय के यूट्यूबर, खासकर जल्ले राय के औरत नमा जो मर्द हैं, जो अपने आप को मर्द समझते हैं और सिर्फ बच्चे पैदा करवा के अपने घर की इज्जतों पे कैमरा सेट करके ऊपर नीचे आगे पीछे उनकी वॉक दिखा के टिकटॉक पे गिफ्टरों के साथ बात करवा के वो अपनी बरादरी की औरतों के पड़खच्चे उड़ाने के लिए फिर एक दफा अपडेट हो गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मौका किसने दिया? जी हमारी साजदा उर्फ मरियम ने शादी क्या की भाई, सारे कंटेंट बनाने पे तुल पड़े। क्या मरियम ने गुनाह कर लिया? क्या साजदा को शादी नहीं करनी चाहिए थी? यहाँ ये कह लें कि साजदा जो जवेद और साबरा के बारे में कहती रही और जो नोमी से वीडियोस बनाती रही और रिएक्शन वालों को आके मालूमात देती रही और मेरे चैनल पे भी कभी कभी आके कमेंट करती थी, ये उसकी सजा मिल रही है। क्या चाइना का खोता जो 6 औरतों की और बात करके गया है, क्या बहन भाइयों वो औरतें आपसे छुपी हैं? ये मर्द अपनी मर्दानगी की क्यों बातें नहीं करते? ये साबरा और अपना नकानामा क्यों नहीं दिखाता? अगर ये साजदा की बात करता है तो साजदा का तो कोई बच्चा नहीं था, साजदा ने तो किसी को नहीं छोड़ा। अगर साजदा ने शादी कर ली है तो साजदा के
शोहर को शर्म आनी चाहिए थी कि उसकी बीवी ने उसको बच्चे पैदा करके दिए, उसकी बीवी ने उसके लिए तन्हाई काटी है। उसकी बीवी जब वो परदेश में होता था उसका इंतजार करती थी और उसके बच्चों को पालती पोसती थी, उसके माँ बाप को संभालती थी। ये उस मर्द को शर्म आनी चाहिए थी, ना कि साजदा को। साजदा 2 साल से उस बंदे के साथ इश्क फरमा रही थी, तो क्या मर्द के घर वालों को नहीं पता चला? साजदा जितने मर्जी पर्दे डाले, ये तो सच है कि कोई सौकन अपने ऊपर सोतन बर्दाश्त नहीं करती। उसके ससुराल वाले इस चीज से राजी नहीं। कुछ कमेंट भी आ रहे हैं जो अपने आप को, वो क्या नाम है साजदा के शोहर का, मुझे तो नाम ही बस ये कह ले कि गोश्त की दुकान कह ले या गोश्त का थड़ा कह ले, क्योंकि मैं उन खलोते हैं तो बहुत घट वेख्या, बैठे ही थंबनेल वेखे चौंकड़ा मार के बह गया बस। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि मैं पसंद नहीं करती, मैं ये, अब मुझे नहीं पता कि उनका कोई फैमिली मेंबर है या उनकी मिसेज ही है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती। साजदा ने जो किया, जो कर रही है, वो तो मैटर एक साइड पे है। साजदा के सब्सक्राइबर भी उस पर बात करते हैं और साजदा गाया बगाया के जवाब भी देती है। साजदा की एक बात मुझे अच्छी लगती है, साजदा से माजी में जो जो गलतियां हुई साजदा ने वो गलतियां एक्सेप्ट की। ये नहीं मैं कह रही कि साजदा मासूम है या साजदा बोली है, साजदा भी झल्ले राई की है और इसी बरादरी से ताल्लुक रखती है। पर अपनी गलती जो बंदा मान लेता है, अपनी हकीकत जो बंदा बता लेता है, तो मैं कहती हूँ कि उस पर गुस्सा कम हो जाता है। पर यहाँ बात हम कर रहे हैं बिगोड़ी साबरा और चाइना के खोते की। क्या चाइना के खोते का और साजदा का कोई मुकाबला है? जो इसने कल वीडियो बनाई और साजदा को कैच करवाया, कंटेंट बनाया और अपनी बरादरी की और औरतों के बारे में बताया कि जो जो खुला लेके आजकल क्या कर रही हैं, किस मर्द की जिंदगी में, उनकी जिंदगी में कितने मर्द हैं, किसका बच्चा पैदा किया है, किसका बच्चा पैदा। जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा अपनी औरतों के नाम के व्यूज लेगा। औरतों की, मैंने कहा ना, डिजिटल बेकारी है, डिजिटल दलाल है, औरतों की कमाई खाते खाते ये भूल गए हैं। सगी फुफ्फी की बेटी है, चलो उसने शादी कर ली, हक ही किया ना, तुम्हारी बीवी की तरह भाग के तो नहीं ना गई। चलो लव मैरिज है, लव करना, प्यार करना कोई जुर्म नहीं, अपनी पसंद की शादी करना, पर अपने बड़ों को बैठा के निकाह किया है। तुमने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। बिगोड़ी साबरा के दलाल, तो साजदा की बात करता है। साजदा के साथ 2 इख्तलाफात हैं, हम रिएक्शन वाले बैठे हुए हैं उसके कंटेंट पे बात करने के लिए। तेरी औकात है तू साजदा के मुंह लगे, या तू साजदा के नाम के एक्स वाइफ लिख के व्यूज ले और अपनी बाकी मशीनों के तो कुल्लों के बारे में बताए। तू सिर्फ हमें बिगोड़ी साबरा के बारे में बता। अगर साजदा ने शादी भी की है ना, तेरे में और साजदा में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने समाविया, ईमन, मजम्मल की जिंदगी खराब की। नदीम भोला भाला था, उस बिगोड़ी औरत ने नदीम के 3 बच्चे पैदा किए। अचानक तो उनके घर में चैनल बनाने के लिए जाना ना शुरू हुआ तो नदीम उसको बुरा लगने लग पड़ा। रात के अंधेरे में वो अपने बच्चों के सामने तेरे साथ मुंह काला करती रही। तुझे समाविया ने रंगे हाथों पकड़ लिया और तू साजदा में और साबरा में और अपने में कोई फर्क ही महसूस नहीं करता। तू उसके शादी पे डिस्कस करेगा, तू उसके बच्चों पे बात करेगा कि उसको इसके साथ शादी करनी चाहिए थी नहीं, और तू ये पब्लिक को बता रहा है ये मकफाते अमल है। साजदा मेरे पे बोलती थी, मेरे पे वीडियो बनाती थी, आज मैं साजदा का पालतू कुत्ता साजदा को बंदों के साथ बात करने पे मजबूर करता था कि बैलेंस इससे करवा के दो, वो साजदा पे भौंकेगा ना 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 ना। खोते अफ्रीका दे सांड जल्ले राई दे बुढ़े खुसरे बिगोड़ी औरत दे मामू शोहर, तुम हमें पहले बताओ, तुम वो औरतें 6 ना बताओ जिन पे डिटेलिंग वीडियो तुमने बनानी है। हमें पता है वो औरतों का, मैं उंगलियों पे नाम गिनवा दूंगी। तुम लोग सारे इस हमाम में नंगे हो। अगर आज औरतें ये कदम उठा रही हैं तो किस बात से उठा रही हैं? क्योंकि तुम जो उनके दलाल हो, जितने भी तुम ये मतलब इस टब्बर के मेंबर हो ना, सब औरतों को टिकटॉक पे बैठाते हो, गिफ्टरों के साथ बात करने पे मजबूर करते हो, फिर उनकी कमाई खाते हो। तो जाहिर बात है औरत तंग भी आ जाती है, तकलीफ भी होती है। सबसे पहले तुम हमें ये बताओ ना,
तुमने साजदा को क्यों छोड़ा? अगर साजदा ने खुद खुला लिया तो क्यों तुमने उसको इस हद तक मजबूर किया कि वो तुमसे खुला लेने पे मजबूर हुई? अपनी भी भयानक शक्ल दिखाओ ना, पब्लिक को बताओ ना। फिर चलो हो गई, जब नई मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होती हो जाती है, चलो तलाक हो गई। अगर बच्चे की वजह से तुमने साजदा को छोड़ा तो तुम वैसे ही साजदा के ऊपर दूसरी शादी कर लेते। जब उसको पता था मेरे में मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो वो तुम्हें खुद ही इजाजत दे देती। पर ना, तेरा ते साबरा ते लिस्सी बकरी ते दिल आ गया सी ना। 3 बच्चों की मां ते है, फिर तू उन्होंने घर दौड़ा के शामो शाम सोहरा उन्होंने बाजार छड़ के आया, तू उन्होंने लैके दौड़ गया, फिर तू अचानक दुबई टुर गया। तो दुबई शापरा च नहीं चीज मिलती, ऐ तो तेन पता नहीं। तू अपनी वीडियो वे, तू शापरा च फ्रूट लैके आया, फिर दंदौड़ी नूं दंदलां पैण लग पईयां, फिर तू अपने अब्बे नूं मंजरे आम ते लियाया, सफाइयां। साजदा में और तुम में फर्क है। 3 बच्चे बिगोड़ी साबरा के जीते जाते सोशल मीडिया पे भीख मांग रहे हैं। तुम लोगों की थंबनेल की उसकी बेटियां जीनत बनी हुई हैं, तुम लोगों को पैसा खिला रही हैं। जब व्यूज गिरते हैं बच्चों का थंबनेल लग जाता है। अब एक्स वाइफ को तुम बीच में ले आए। एक्स वाइफ जाने, उसका शोहर जाने, रिएक्शन वाले जाने, उनकी यूट्यूब फैमिली जाने, तो यूट्यूब दिया सालिया एक्स वाइफ नू एक्सपोज क्यों करना आया है? एक्स वाइफ ते खुली किताब है। तू सानू अपना ते साबरा दा निकाहनामा दिखा, तू मुकद्दस दा बर्थ सर्टिफिकेट दिखा, क्योंकि साडे ते सबूत लगे ने। जदों तू हिफाजती टीके लवान जाना सै, लड़का जेंडर जान लिखा हुआ था, वहाँ बॉयज लिखा हुआ था, तो तुम अडॉप्टेड बच्ची के बारे में बताओ। तुम साजदा के और वो 6 औरतों के बारे में ना बताओ। तुम्हारे में और साजदा की शादी में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना? वो मर्द है, वो अपने बच्चों को संभाल लेगा, उसकी वो रिश्ते। तूने क्या किया? तूने तो साबित कर दिया तू जल्ले राई का बुढ़ा हिजड़ा है, तू बधाइयां खाने वाला सांड है। तू बताएगा क्यों साबरा का आज तक शनाख्ती कार्ड मंजरे आम पे नहीं आया? मुकद्दस को जो गालियां दी वो गालियां मैं फिर लगाऊं? जो मुकद्दस को बड़ी औरतों वाली गाली दी, गूं खांडदा उन्होंने किया है, शर्म नहीं आती? फुफी की बेटी है, चलो हम तो बाहर वाले हैं, हम तो रिएक्शन वाले हैं, हम बात कर लें। तेरा तो अपना खून है, छज के छानने नूं मेणा मारेगा। अगर तुम खानदान, तुम्हारी बरादरी की औरतें ये काम कर रही हैं तो किन्होंने मजबूर किया? हट्टे कट्टे सांड हो, गिफ्टरों के साथ बात करने पे मजबूर करते हो, फिर उनकी कमाइयों पे मोटर बाइक घर बनाते हो, 7 ओवरसीज बहनों को फंसा के सदका खैरात लेते हो, फिर तुम लोगों को फर्क भी महसूस नहीं। बिगोड़ी साबरा की बात करते हो। मैं कहती हूँ वो लानती औरत है, वो बगैरत औरत है जो ड्रामे करती है तुम्हारे साथ मिलके। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी और साजदा की शादी में। तुमने 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, तुमने एक मर्द की जिंदगी बर्बाद की। यहाँ ये कह लो कि सोनिया के पूरे खानदान वालों को एक दफा तुम रोड पे ले आए हैं। अब तुम शराफत की बातें करोगे, तुम दूसरी औरतों के खुले के बारे में डिटेलिंग वीडियो बनाओगे। पहले अपनी और साबरा उर्फ बिगोड़ी औरत लिसी बकरी की डिटेलिंग वीडियो बनाओ, जिसमें अपना निकाहनामा शो करो। आज तक नदीम के शनाख्ती कार्ड पे वो काम कर रही है, वो पासपोर्ट शो करो, वो दुबई का वीजा शो करो, वो चीजें शो करो। फिर तुम साजदा पे उंगली उठाते हुए नजर अच्छे लगते हो, फिर तुम अपनी बरादरी की 6 औरतों की कहानी सुनाते हुए अच्छे लगते हो। तुम भूल गए तुमने डेली रूटीन वाली के साथ मिलके जो आसफ लोगों के साथ किया, वो पुल से आई, भूल गए। तुम भूल जाते हो, हम रिएक्शन वाले नहीं भूलते। तू गल्ला करेगा जड़ा हूं बिगोड़ी औरत नूं टिकटॉक ते बिठा के एसी कूलर, तू गल्ला करेगा। तुमने ये भी बताना है कि साजदा ने खुला क्यों लिया। अगर उसने अपनी मर्जी से भी लिया, तुमने किस हद तक उसको मजबूर किया? बताओ ना। बिगोड़ी औरत को तुमने कैसे अपने जाल में फांसा? वो 3 बच्चे तुम्हें नजर नहीं आते? वो 3 बच्चों की जिंदगी तुम्हें नजर नहीं आती? उनका ना स्कूल ना मदरसा, उनकी जिंदगी बर्बाद। जब दिल करता है तुम उनको थंबनेल पे चढ़ा देते हो, जब दिल करता है फुफियां थंबनेल पे चढ़ा देती हैं, जब दिल करता है तुम्हारी बरादरी उनको कैश करवाती है। तुम सब चस्के लेते हो, सब मजे करते हो। जिंदगी खराब हुई बिगोड़ी साबरा के बच्चों की, जिंदगी खराब हुई तो जिसके साथ साजदा ने अब शादी की है वो औरत साजदा की जान को रोती होगी। तुम क्या हकीकत बताते हो? तुम तो खुद दलाल हो, आज तक बीवी की कमाई खाते हो। सब मर्दों के हाथ पांव हैं,
सारे कैमरे उठाकर चल फिर सकते हैं, बच्चे पैदा करवा सकते हैं, पर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। बहन भाइयों, आपको ज्ञानी बाबा सिकंदर की वो वीडियो याद होगी जिसमें उसने सोनिया के खुले के ऊपर बात की थी और उसने कहा था जब पट्टे पे पूरी बरादरी के मर्द काम करते थे, ईंटें उठाते थे, ईंटें बनाते थे, फिर मेहनत मजदूरी का लाते थे, तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, खुशियां थी। तो भाई ये लाइफ भी तो आप लोगों ने चूज की है ना। लोग गलतियों से समझते हैं, लोग रुक जाते हैं, फिर सीखते हैं आगे, पर तुम लोगों की तो बच्ची बच्ची यूट्यूब चैनल पे है और तुम ऐसे ना मर्द हो, मर्द के हुलिये में तुम औरतें हो, हिजड़े हो, जो अपनी औरतों को नंगा करके पैसा कमाते हो, भीग लेते हो, सदका खैरात लेते हो। अगर यहाँ मैं यतीम और यतीम की हीरा मंडी की बात करूं तो वो भी टिकटॉक पे नमूदार है। स्टार्ट में मैंने छोटा सा क्लिप भी लगाया है। अब वो उसके कुरान, वो कस्में कहाँ गई? क्या देखने वालों के अंदर भी ज़मीर नहीं? क्या उनके ज़मीर भी मर गए इन डिजिटल कंजरों को, डिजिटल दलालों को देखते हुए? क्यों बाइकआउटिंग करते? क्यों आने वाली न्यू जनरेशन के लिए आप लोग अच्छा नहीं सोचते? अब ये जो मर्द है, ये साजदा के ऊपर डिस्कस कर रहा है, पूछे ना इसको जाके कि ये साबरा की और अपनी कहानी सुनाए, कैसे इसने साबरा को भगाया, क्यों नकारानामा नहीं दिखाया? इतने रिएक्शन चैनल वाले इसको पूछते रहे, साजदा भी इसको अपनी वीडियोस में पूछती रही, क्यों नहीं इसने बताया? क्या इसने 3 बच्चियों, 2 बच्चियों की और 1 बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं की? वो इसकी जान को रोते हैं जो उसने अडॉप्टेड बच्ची ली है, उसके लिए जो उसने गलाजत भरी जुबान बोली है। ये मर्द कहलाने के मतलब मैं कहती हूँ हक में भी नहीं, ये मर्द नहीं, ये बुढ़ा जलेराई का हिजड़ा है। ये अब अपनी औरतों को नंगे करके व्यूज लेगा। ते भाई साहब तुहानू तो उदों ही डुब के मर जाना चाहिए जो आसिया कैंची दी XXX वीडियो आई सी। तुहानू तो उदों डुब के मर जाना चाहिए सी जो सोनिया दियां वीडियो मतलब मंजरे आम ते आईया सन, वो मुजरे करते हुए, नहाते हुए। आपको उस वक्त डूब के मर जाना चाहिए था, पर आप तो यतीम के साथ बैठ के आसिफ का निकाह अटेंड कर रहे थे। जब यतीम की हीरा की वीडियो मंजरे आम पे आई थी टिकटॉक पे, डबल टैप करते हुए हीरा अब नाराज होके सोनिया की तरह घर गई। वो कुरान की कसमें, वो कलमे, वो दुरूद इब्राहिम, वो सब कहाँ गया? डूब मरने का मकाम है, तुम्हें तो उसी वक्त डूब मरना चाहिए था जब तुमने डेली रूटीन वाली के साथ मिलके आसफ के साथ, और आसफ की वो बीमार जो बहन थी, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उसका फायदा उठाया था। आज फिर तुम इस हमाम में नंगे खड़े हो और तुम औरतों के नाम के व्यूज लोगे। मैंने बहन भाइयों कहा ना, ये औरतों की कमाई खाने वाले बंदे हैं, ये मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। साजदा हो, साबरा हो, सोनिया हो, A to Z कोई भी इनकी बरादरी का हो, सिर्फ डॉलर आने चाहिए। पर्सनल में अपने गिफ्टरों को ये वीडियोस भी भेजती हैं, इतना मुआद है ना कि हमें अपने चैनल पे चलाते हुए शर्म आती है। पर ये चाइना का खोता खड़ा होके कह रहा है डिटेलिंग वीडियो, लंबी वीडियो बनावांगा। भूल गया जो हमारे चैनलों पे तुम्हारी भी टिकटॉक की लाइव गलाजत वाले एक्शन और रिएक्शन जो तुम कर रहे हो, जो भीख मांग रहे हो, और तुम्हारी वाइफ आज तक मांग रही है, ये बगोड़ी साबरा। जरा समाविया, एमन, मुजम्मिल की बात करो, अपना नकाहनामा दिखाओ, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। बाकी तुम्हारी बरादरी का नंगापन हम जानते हैं और तुम्हारी भी दलाली का आलम हम जानते हैं। बहन भाइयों, इस हमाम में ये सारे नंगे हैं। अब एक दूसरे के कपड़े फिर उतारने पे ये तैयार हो गए, क्योंकि साजदा ने इस कुत्ते को भौंकने का मौका दे दिया और ये साजदा को आईना दिखा रहा है। पहले इसको आईना दिखाएं और लिसी बकरी के बारे में इससे पूछें, फिर हम साजदा पे भी बात कर लेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।